अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप लोग दोस्तों? मुझे कहते हैं मती बिल्ला और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। दोस्तों आप सब सुनने और देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों लेज़ दुनिया के मशहूर तरीन चिप्स में से एक हैं। दुनिया भर में लेज़ के 200 से ज़्यादा फ्लेवर्स मौजूद हैं। इस वीडियो में मैं आपको लेज़ की हैरत अंगेज़ कहानी सुनाऊंगा और वीडियो के दूसरे हिस्से में मैं आपको मशहूर स्नैक्स चीटोज़ की कहानी भी सुनाऊंगा कि कैसे लेज़ की ही फैक्ट्री में झाड़ू देने वाले एक आदमी ने चीटोज़ ईजाद किए थे। दोस्तों लेज़ की कहानी तकरीबन 90 साल पहले शुरू होती है, जब अमेरिका के शहर नैशविल में एक गरीब सेल्समैन रहता था। इस आदमी का नाम हरमन ले था। ये 1931 की बात है, जब हरमन ले अपने घर पर चिप्स बनाकर सड़कों पर बेचा करता था। इस आदमी के पास एक टूटी फूटी गाड़ी होती थी। ये आदमी अपने छोटे से किचन में चिप्स बनाकर इसी गाड़ी की पिछली सीट पर रखकर सड़कों पर बेचा करता था। इसके चिप्स की कीमत बेहद कम थी और जायका काफ़ी अच्छा था, और अक्सर चिप्स बेचकर रात को अपनी गाड़ी में ही सो जाया करता था। दोस्तों अगले 30 सालों में हरमन ले ने सड़कों पर चिप्स बेच कर बहुत ज़्यादा तरक्की कर ली थी, यहाँ तक कि इसके चिप्स के इश्तहार अब टीवी पर भी चलना शुरू हो गए थे। 1961 में अमेरिका में एक और चिप्स काफ़ी ज़्यादा मशहूर हो चुके थे। इन चिप्स का नाम फैटो कॉर्न चिप्स था। हरमन ले ने इस कंपनी के साथ मिलकर एक और फिटोले कंपनी खोल ली। ये वही कंपनी है जो आज दुनिया भर में लेज़ बनाती है। एक टूटी फूटी गाड़ी में सड़कों पर चिप्स बेचने वाले हरमन ले के चिप्स अमेरिका में पसंदीदा तरीन चिप्स बन चुके थे। 1965 में हरमन ले ने पेप्सी के साथ अपनी फेटोले कंपनी को इकट्ठा कर लिया। आज लेज़ पेप्सी का ही एक प्रोडक्ट है। जो चिप्स कभी सड़कों पर बेचे जाते थे, आज दुनिया भर के मशहूर तरीन चिप्स बन चुके हैं। दोस्तों अब आपको बताते हैं कि चीटोज़ की हैरत अंगेज़ कहानी। चीटोज़ आपको हर दुकान पर पड़े हुए नजर आते हैं। इसको खास तौर पर बच्चे बहुत शौक से खाते हैं। चीटोज़ भी लेज़ का ही एक प्रोडक्ट है। चीटोज़ की कहानी बहुत मज़े की है। आपको ये जानकर हैरत होगी कि चीटोज़ को ईजाद करने वाला आदमी लेज़ की फैक्ट्री में झाड़ू लगाता था, यानी एक क्लीनर था। इसकी कहानी आपको हैरान कर देगी। इस आदमी का नाम रिचर्ड मेंटिनेस है। अमेरिकन स्टेट कैलिफोर्निया में बड़ा होने वाला रिचर्ड एक गरीब घर में पैदा हुआ। यह आदमी लिखना पढ़ना भी नहीं जानता था, लेकिन अगर आप में अक्ल और हिम्मत हो तो ज़िंदगी में कुछ करने के लिए किसी डिग्री की ज़रूरत नहीं होती। यही कहानी इस आदमी की है। तो 1976 में इसको लेज़ की फैक्ट्री में एक क्लीनर की नौकरी मिल गई। ये दिन भर यहाँ सफाई करता था। रिचर्ड को एहसास हुआ कि लेज़ के पास कोई भी स्पाइसी फ्लेवर का चिप्स नहीं है। इन दिनों लेज़ कंपनी एक पाउडर बेचा करती थी जिसका नाम चीटोज़ था। ये पाउडर लोग छल्ली वगैरह पर डालकर खाया करते थे। एक दिन रिचर्ड लेज़ की फैक्ट्री में अपना काम कर रहा था। इसने देखा कि चिप्स काटने वाली मशीन से वो चिप्स अलग किए जा रहे हैं जिनकी शेप ठीक नहीं है। इसने ये चिप्स उठाए और इनको अपने घर ले आया। घर आकर इसने लेज़ का वही पाउडर इन पर छिड़का। इसके साथ इसने थोड़ी सी लाल मिर्च मिलाई और इसकी बीवी का घर में बनाया हुआ एक खास मसाला भी ऊपर छिड़का। दोस्तों इसने अपने घर में ही चिप्स का एक नया फ्लेवर बना लिया था। जब इसकी बीवी और दोस्तों ने ये चिप्स खाए तो सबको ये बेहद पसंद आए। रिचर्ड ने सोचा कि ये लेज़ के सीईओ को भी ये चिप्स खिलाएगा। अब ये लेज़ की एक फैक्ट्री में सफाई करता था। लेज़ के सीईओ तक पहुंचना ही बहुत मुश्किल था, लेकिन ये काम भी रिचर्ड ने आसानी से कर लिया। इसको लेज़ के सीईओ और राजन अमेरिको का ऑफिस नंबर कहीं से मिल गया। इसने इसको कॉल की तो आगे से राजन के असिस्टेंट ने फ़ोन उठाया। इसने कहा कि मेरी सीईओ से बात करवाओ, मैं लेज़ की फैक्ट्री में काम करता हूँ। असिस्टेंट को लगा कि यह किसी बहुत बड़ी पोस्ट पर काम करने वाला आदमी बात कर रहा है, लेकिन जब रिचर्ड ने इसको बताया कि मैं फैक्ट्री में सफाई करता हूँ तो असिस्टेंट हैरान रह गया। दोस्तों रिचर्ड बहुत सीधा सा लेकिन हिम्मत वाला इंसान था। असिस्टेंट ने इसकी बात सीईओ से करा दी। इसने सीईओ को बताया कि मैंने चिप्स का एक ऐसा फ्लेवर बनाया है जो आपको बहुत पसंद आएगा। लेज़ का सीईओ इसके कॉन्फिडेंस से बहुत मुतासर हुआ। इसने रिचर्ड को 2 हफ्तों का टाइम दिया कि मेरे ऑफिस आकर इन चिप्स के मतलब एक प्रेजेंटेशन दो। रिचर्ड तो पढ़ना लिखना भी नहीं जानता था। इसको प्रेजेंटेशन का मतलब भी पता ना था। इसने बस चिप्स के 100 पैकेट तैयार किए और 2 हफ्तों के बाद सीईओ से मिलने पहुंच गया। अब इस कमरे में हाईली क्वालिफाइड ऊंची ऊंची पोस्ट पर बैठे हुए लोग मौजूद थे, जिनमें लेज़ का सीईओ भी मौजूद था, और रिचर्ड बिना डरे अंदर चला गया। किसी ने इससे सवाल किया कि ये चिप्स मार्केट में कितना शेयर लेंगे। रिचर्ड को ये सवाल ही समझ में नहीं आया। इसने हाथ फैलाकर कहा इतना सारा शेयर। दोस्तों वहाँ बैठे कई लोगों की अना को ठेस पहुंची। इनकी ईगो ये बात बर्दाश्त नहीं कर रही थी कि फैक्ट्री में एक क्लीनर ने ये चिप्स ईजाद किए हैं, लेकिन लेज़ के सीईओ को रिचर्ड का कॉन्फिडेंस और इससे भी बढ़कर वो चिप्स बहुत ज़्यादा पसंद आए।
ان چپس کو چیٹوز کے نام سے لانچ کر دیا گیا اور دیکھتے ہی دیکھتے چیٹوز دنیا کا بڑا برانڈ بن گیا۔ لیز اور چیٹوز پیپسی کے ہی برانڈ ہیں۔ 4 جماعت پاس رچرڈ مانٹیزر آج پیپسی کی ملٹی کلچر سیلز وائس پریزیڈنٹ ہے۔ یہ آدمی آج بڑی بڑی یونیورسٹیز میں جا کر لیکچر دیتا ہے۔ یہ ہمیشہ کہتا تھا کہ اس نے PhD کی ہوئی ہے۔ P سے پور، S سے ہنگری اور D سے ڈینٹل مائنڈ، یعنی یہ غریب تھا، اس کو بھوک تھی اور اس میں ہمت تھی۔